हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया हुआ, जिसने नहीं देखा एक बार जाके देख लो ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए इस चैप्टर के लिए। ओके, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्सी का किराया है जो कि हर किलोमीटर पे बढ़ेगा। कब? बस पहले किलोमीटर पे 15 रुपये किराया है, उसके बाद 8 रुपये के हिसाब से हर किलोमीटर पे किराया बढ़ता रहेगा। मीन्स जो फेयर है ना, मीन्स आप पहला किलोमीटर चले तो आपको कितना रुपये देना है? 15। अगला किलोमीटर चलोगे तो 8 रुपये ऐड हो जाएंगे इसमें। कितना होगा? 15 + 8 = 23। अब आप एडिशनल किलोमीटर चलोगे तो कितना? 8 ऐड हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पे? 5 3 8। अब इसके अंदर 8 ऐड करेंगे तो जाएगा 7 31। ओके, अब इसके अंदर हम 8 ऐड करेंगे, ये आएगा 39। ओके, तो ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, सो इसे हम कहेंगे कि हाँ। अब देखो, ए बी के अंदर क्या कंडीशन बताया था, हमें बताना है क्वेश्चन में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जब कॉमन डिफरेंस मीन्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब सेम होता है, दैट इज d = 8 हेयर, है ना। d इज सेम फॉर 2 कंसेक्यूटिव d is same for same between 2 consecutive numbers। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इट इज AP। इट इज एन AP, क्योंकि हर सक्सीडिंग नंबर से 8 बढ़ रहा है। जैसे हम 8 बढ़ाते जाएंगे, मीन्स d इज सेम। सेकेंड पार्ट करेंगे। द अमाउंट ऑफ एयर फिल्ड इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर टाइम। तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर के अंदर हवा है। हम क्या कर रहे हैं? वैक्यूम पाइप से 1/4 हवा, 1/4 हवा निकाल रहे हैं हर बार, है ना, एट अ पर्टिकुलर टाइम पे। तो सपोज पहले जो वॉल्यूम था कंटेनर में वो V था, हमने 1/4 निकाल लिया, अंदर कितना बचा? 3/4 ऑफ V, है ना। अब इसका 3/4 मतलब नेक्स्ट टर्म में क्या हम क्या कर रहे हैं? हर बार 1/4 निकाल रहे हैं। तो अब 3/4 का 3/4 मीन्स 3/4 का 3/4 टाइम वॉल्यूम। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 3/4 का होल स्क्वायर इंटू में V। ये तो आपको समझाने के लिए है ना। अब इसका 3/4 मतलब 3/4 का क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या ये AP फॉर्म कर रहा है? नहीं। क्यों? एक बार निकाल लेते हैं, है ना। देखो, ये दो टर्म्स लेते हैं। सपोज इसको A1 बोल दिया, इसको A2 बोल दिया, तो D = A2 - A1, करेक्ट। 3/4 टाइम्स ऑफ V - V, ठीक है, जो है -1/4 V। सेकेंड, D = A3 - A2, 3/4 का होल स्क्वायर इंटू में V - 3/4 टाइम्स ऑफ V। ये आएगा 9/16V - 3/4V, है ना। 9/16, इसका LCM लेंगे, नीचे आएगा 16, 9V - 12V - 3V/16। क्या ये दोनों D सेम आ रहे हैं? इसको मैं D1, इसको D1 मान दूँ, सो D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, सो देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, क्योंकि AP के लिए D मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम चाहिए होता है। हम करेंगे थर्ड पार्ट।
पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट कह रहा था कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखो हमें निकालना है कि कितनी लागत आएगी एक कुएं को खोदने में। पहला मीटर खोदने पे कुएं को जो कॉस्ट आएगी, लागत है उसकी, वो आएगी 150 रुपीज़। बट जैसे ही आप अगला मीटर खोदोगे तो 50 रुपये बढ़ते रहेंगे हर बार। समझ में आ रहा है? अब 50 रुपये बढ़ते रहेंगे। इसी से आप समझ सकते हो कि हाँ, सपोज़ फर्स्ट टाइम में 150 रुपीज़ 150 रुपये लगे, अगली बार 50 ऐड हो गए, अगले किलोमीटर पे 200, फिर ऐड हो गया 250, फिर और ऐड हो गया 300, है ना। लाइक दिस चलता रहेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे वो निकाल लो। सपोज में आप किसी भी पॉइंट पे डी निकाल लो, यहाँ पे डी की वाली सेम आएगी जो कि आएगी 50, है ना। सो देयरफॉर इट इज़ एन एपी। ठीक है ना। देखेंगे फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ में क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़ इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैसा अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हर साल वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है 8% के हिसाब से, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है उसके अंदर, हिंदी में बोले तो है कि हमें बताना है क्या ये एपी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको हमने बहुत पहले, मतलब आपने जब छोटे होंगे तो आपने पढ़ा ही होगा कि कंपाउंड का फॉर्मूला प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में r/100 की पावर टी, तो टी होता है टाइम, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। मैं एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। P इज इक्वल्स टू 1 प्लस r/100 की पावर टी, जहाँ पे ये होता है P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, और T होता है आपके पास टाइम। बट ऑल्दो हमें कैलकुलेशन पार्ट नहीं करना, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 8% के एनम से बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है ना। तो देखो क्या है, पहले साल में तो 10,000 रुपये ही आएगा, 10,000 रुपया आएगा, वो पहले साल में 8% ब्याज से बढ़ेगा, तो 1 प्लस 8/100 की पावर 1, करेक्ट। सेकेंड टाइम पे यही 10,000 रुपया 1 प्लस 8% के हिसाब से स्क्वायर में जाएगा, क्योंकि टाइम डबल हो गया, 2 ईयर्स का हो गया। अब तीसरे ईयर में क्या होगा, 1 प्लस 8/100 की पावर 3, लाइक दिस ये चलता रहेगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से डी निकालोगे ना, सो डी इज़ नॉट सेम, क्योंकि दिख रहा होगा ये रेशियो बढ़ता जा रहा है, मतलब ये रेशियो में बढ़ रहा है ना, एडिशन में नहीं बढ़ रहा। सो देयरफॉर it is also not an AP, therefore it is not an AP। तो हमें इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है बेसिकली, बट हमें ये देखना है कि जो ये क्वेश्चन दी है ये AP फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो जैसा हमने देखा कि ये AP फॉर्म नहीं कर रहे हैं, लास्ट पार्ट नहीं कर रहा, फोर्थ और सेकेंड पार्ट नहीं कर रहा, थर्ड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट दोनों AP का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो ये है हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन देखें वीडियो और अच्छे से पढ़ें, दोबारा इनको रिपीटेशन में करते हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो फॉर्मूले की। और हम बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक ध्यान रखें और पढ़ते रहें।